हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस विजुअल एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे सिस्टम को ब्रेक डाउन कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस का एक बहुत ही क्रूशियल, लिटरली लाइफ सेविंग हिस्सा है। आज का फोकस कोर एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। जब भी कोई सर्जरी होती है ना, तो बैकग्राउंड में एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक साइलेंट गार्डियन की तरह काम कर रहा होता है। और आज हम उसी फाउंडेशन को बहुत सिंपल और क्लियर वे में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक बेसिक लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड सवाल से शुरू करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट को सेफ रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आखिर क्या है? सर्जन्स की स्किल? बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन प्राइमरी आंसर एक्चुअली एनेस्थीसिया इक्विपमेंट है। सोचिए, अगर सर्जरी के बीच मॉनिटरिंग या ऑक्सीजन सप्लाई फेल हो जाए तो लाइफ तुरंत रिस्क में आ जाती है। ये इक्विपमेंट उस वक्त अल्टीमेट लाइफलाइन बन जाता है। इस पूरे सिस्टम को हम इन 5 इंटरकनेक्टेड लेयर्स में समझेंगे। पहला, द कोर एनेस्थेटिक मशीन। फिर ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्रीदिंग सर्किट्स। तीसरा, एयरवे मैनेजमेंट। चौथा, पेशेंट मॉनिटरिंग। और फाइनली, सक्शन एंड इमरजेंसी सेफगार्ड्स। ये लेयर्स एक अनब्रेकेबल चेन बनाती हैं जो पेशेंट को स्टार्ट से एंड तक प्रोटेक्ट करती हैं। और राइट, डाइव इन करते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द कोर एनेस्थीसिया मशीन, जिसे ऑपरेशन थिएटर का इंजन भी कहा जाता है। तो बेसिकली एनेस्थीसिया मशीन एक कंट्रोल्ड गैस डिलीवरी सिस्टम है। इसका प्राइमरी जॉब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये पेशेंट को लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन और एनेस्थेटिक गैसेस डिलीवर करता है। क्यों? ताकि पेशेंट सेफली एक अनकॉन्शियस स्टेट में रहे, मतलब सर्जरी के दौरान दर्द का एहसास ना हो और ब्रीदिंग फ्लॉलेसली चलती रहे। ये अपने आप में एक हाईली प्रिसाइज बैलेंसिंग एक्ट है। और इस प्रिसिजन के पीछे ना कुछ की कंपोनेंट्स का हाथ होता है। अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और पाइपलाइन, गैसेस के फ्लो को एग्जैक्टली कंट्रोल करने के लिए फ्लो मीटर्स, लिक्विड एनेस्थेटिक्स को गैस में बदलने वाले वेपराइजर्स और फाइनली ब्रीदिंग सर्किट। ये चारों पार्ट्स एक इंजन के गियर्स की तरह स्मूथली एक साथ काम करते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्रीदिंग सर्किट्स। इसे हम द पाथ ऑफ ब्रेथ भी कह रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई किसी भी सर्जरी में लिटरली नॉन नेगोशिएबल है। इसलिए 2 मेन सोर्सेज हमेशा रेडी रहते हैं। प्राइमरी सोर्स होता है सेंट्रल पाइपलाइन सिस्टम, जो हॉस्पिटल का मेन ग्रिड है। इन केस ये कभी फेल हो जाए, जो कि रेयर है, तो बैकअप के लिए सिलेंडर हमेशा तैयार रहता है एज अ सेकेंडरी सोर्स। और प्रेशर रेगुलेटर्स इंश्योर करते हैं कि ऑक्सीजन का फ्लो बिल्कुल सेफ और स्टेडी रहे, नो मैटर व्हाट। यहाँ एक एब्सोल्युटली क्रिटिकल सेफ्टी पॉइंट आता है। ऑलवेज चेक द ऑक्सीजन सप्लाई बिफोर स्टार्टिंग एनी सर्जरी। ये कोई रूटीन चेकलिस्ट वाला पॉइंट नहीं है। सर्जरी शुरू होने से पहले ये एक सिंपल मैनुअल चेक लिटरली लाइफ सेविंग हो सकता है। अगर ऑक्सीजन सोर्स में ही गड़बड़ी है तो बाकी के कितनी भी एडवांस्ड मशीनरी हो, उसका कोई फायदा नहीं। सिंपल एज दैट। ओके, ऑक्सीजन सप्लाई सेट है। अब आता है ब्रीदिंग सर्किट। ये सर्किट बेसिकली मशीन और पेशेंट के बीच का वाइटल ब्रिज है। इसके 2 मेन काम है। स्टेप 1, पेशेंट को फ्रेश ऑक्सीजन डिलीवर करना, और स्टेप 2, पेशेंट से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को स्मूथली रिमूव करना। एक परफेक्ट लीक फ्री सेटअप का मतलब ही है सेफ और इफेक्टिव वेंटिलेशन। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ, एयरवे मैनेजमेंट एंड डिवाइसेस, यानी कीपिंग द पाथ क्लियर। एनीस्थेसिया के दौरान एयरवे को ओपन रखना एब्सोल्यूट मेन गोल होता है, और इसके लिए कुछ इसेंशियल टूल्स काम आते हैं। फेस मास्क, जो शुरुआती ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ओरोफेरेंजियल एयरवे, और एंडोट्रेकियल या ईटी ट्यूब, जो सीधा विंड पाइप में जाती है। और इस ट्यूब को परफेक्टली प्लेस करने के लिए यूज होता है लैरिंगोस्कोप। इन सबका एक ही कंबाइंड मिशन है, एयरवे क्लियर रहे और प्रॉपर वेंटिलेशन होती रहे। लेट्स जंप टू सेक्शन 4, पेशेंट मॉनिटरिंग एंड वाइटल साइंस। इसे लिटरली द आईज ऑफ द एनेस्थेटिस्ट कहा जाता है। अब अनकॉन्शियस पेशेंट खुद तो बता नहीं सकता है कि क्या फील हो रहा है, राइट? वहीं पर ये मशीनरी डॉक्टर्स की आंखें बन जाती है। ECG चेक करता है हार्ट की एक्टिविटी, पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन सैचुरेशन पर कंटिन्यूसली नजर रखता है, BP मॉनिटर नेचुरली ब्लड प्रेशर चेक करता है, और कैप्नोग्राफी CO2 लेवल्स को ट्रैक करती है। ये सब मिलकर एक रियल टाइम डैशबोर्ड बनाते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट होने से पहले ही डिटेक्ट किया जा सके। और इस सब के बीच सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्रोफाउंड गोल्डन रूल देता है,
मॉनिटरिंग इक्वल्स पेशेंट सेफ्टी। ये सिर्फ एक सजेशन नहीं है, ये इस फील्ड का एब्सोल्यूट ट्रूथ है। बिना एक्यूरेट मॉनिटरिंग के एनेस्थीसिया देना लिटरली अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। कंटिन्यूअस विजिलेंस ही अल्टीमेट सेफ्टी की गारंटी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सक्शन एंड इमरजेंसी सेफगार्ड्स, द फाइनल रेस्क्यू लेयर। सब परफेक्ट प्लान होने के बाद भी इमरजेंसीज तो आ सकती हैं, और वहां सबसे पहला सेफगार्ड है सक्शन एपैरेटस। इसका काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एयरवे से ब्लड और फ्लूइड्स को तुरंत रिमूव करना। ये डेंजरस सिक्रीशंस को लंग्स में जाने से फोर्सफुली रोकता है। एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना लिटरली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेशेंट को ऑक्सीजन देना। इसके अलावा हर ओटी में एक इमरजेंसी ट्रे हमेशा स्टैंड बाय पर होती है। इसमें क्या क्या होता है? मैनुअल वेंटिलेशन के लिए अम्बू बैग, कार्डियक इमरजेंसीज में हार्ट को शॉक देकर नॉर्मल रिदम में लाने के लिए डिफिब्रिलेटर, और कई तरह की लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग्स। ये सेफगार्ड्स इसलिए वहां हैं ताकि अचानक आई किसी भी प्रॉब्लम को सेकंड्स के अंदर हैंडल किया जा सके। तो इस डीप डाइव को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। एक बार सोचिए, क्या इन इंटरकनेक्टेड लेयर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना मॉडर्न सर्जरी पॉसिबल भी थी? नो वे। ये बेसिक नॉलेज सेफ ऑपरेशन थिएटर्स का कोर फाउंडेशन है। ये सारी मशीन्स मिलकर एक इनविजिबल सेफ्टी नेट बनाती हैं जो उस टेबल पर हर लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है इस ब्रेकडाउन ने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को और भी क्लियर और फैसिनेटिंग बना दिया होगा।